सुनो साथियों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक औरत की नहीं है, बल्कि उस हर औरत की है जिसे हालात ने इतना तोड़ दिया कि उसे उस राह पर जाना पड़ा जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। ये कहानी है सविता की 25 साल की मासूम, सपनों से भरी, प्यार और उम्मीद से जीने वाली लड़की की। गांव की मिट्टी में खेलती एक लड़की थी सविता। वह छोटी सी काया, गोरा चेहरा और आंखों में सपनों की चमक लिए हमेशा हंसती रहती थी। गरीब घर में पैदा हुई थी। पिता खेतिहर मजदूर, माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। पढ़ाई में वह तेज थी। हर बार क्लास में अव्वल आती। टीचर अक्सर कहते, अगर ये लड़की पढ़ती रही तो बड़ा नाम करेगी। लेकिन किस्मत गरीबों के सपनों को कहाँ पूरा होने देती है। 10वीं तक ही पढ़ पाई, फिर किताबें छूट गईं। एक दिन सहेली ने पूछा, सविता अब क्या करोगी? सविता मुस्कुराकर बोली, मैं चाहती थी टीचर बनूं, पर अब शायद मेरी किस्मत यही है कि घर संभालूं। कुछ साल बाद उसकी शादी पास के गांव के युवक राजेश से कर दी गई। राजेश मजदूरी करता था। अमीरी तो नहीं थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। पहली रात राजेश ने कहा, देखो सविता, मेरे पास धन नहीं है, पर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सविता की आंखें नम हो गईं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। धीरे धीरे उनका जीवन पटरी पर चला। 2 बच्चे हुए, बेटा रवि और बेटी पूजा। घर छोटा था, पर उनमें बड़ी मोहब्बत थी। राजेश की मां बीमार रहने लगी। इलाज के लिए बार बार पैसे की जरूरत पड़ती। सरकारी अस्पताल में दवा काम नहीं आई तो निजी डॉक्टर दिखाना पड़ा। पैसा कहां से आता? मजबूरी में साहूकार धनपाल से कर्ज लिया गया। ब्याज बहुत ऊंचा था। राजेश सोचता, कुछ महीनों में मजदूरी बढ़ जाएगी, चुका दूंगा। लेकिन खर्च बढ़ता ही गया। बच्चों की पढ़ाई, किताबें, कपड़े, सबके लिए उधारी लेनी पड़ी। एक दिन राजेश ईंट भट्टे से काम खत्म कर लौट रहा था। सड़क पर ट्रक की टक्कर से वह वहीं खत्म हो गया। पुलिस ने घर आकर लाश सौंपी। सविता चीखती रही, उठो राजेश, तुमने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, तो ये क्या किया? गांव वाले सहानुभूति जताकर लौट गए। लेकिन अगले ही दिन साहूकार दरवाजे पर आकर चिल्लाया, 50,000 का कर्ज है, ब्याज अलग, अब चुकाएगी कौन? 25 साल की सविता अब अकेली रह गई, बूढ़ी सास और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के साथ। कुछ दिन तक उसने बर्तन मांजे, कपड़े सिए, खेतों में काम किया। दिन भर हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी बच्चों के पेट भरने लायक ही पैसे आते। रात को बच्चों की भूख उसकी आंखों से नींद छीन लेती। वह भगवान से कहती, हे राम, मैं मां हूं, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाओ। लेकिन भूख किसी दुआ से नहीं मिटती। रिश्तेदार किनारा कर गए। पड़ोसी फुसफुसाते, जवान औरत है, कितने दिन अकेली रहेगी? देखना किसी न किसी का सहारा ले ही लेगी। सविता ताने सुनकर रोती, पर बच्चों के सामने मजबूत बनी रहती। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत आई, कंधे पर कपड़ों की गठरी, हाथ में चूड़ियों का झोला। बहन, कपड़े देख ले, सस्ते हैं। सविता ने थके स्वर में कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। औरत ने उसे गौर से देखा, फिर बोली, बहन तू बड़ी दुखी लगती है, क्या बात है? सविता रो पड़ी। पति मर गए, 2 छोटे बच्चे, बीमार सास और साहूकार का कर्ज। औरत ने गठरी नीचे रख दी और पास आकर धीमे स्वर में बोली, सुन बहन, मैं सच बताऊं, दिन में मैं कपड़े बेचती हूँ,
लेकिन रात को जिस्म बेचती हूँ। हाँ, मैं वैश्या हूँ। ये रास्ता मैंने मजे के लिए नहीं चुना, मजबूरी में। सविता सिहर उठी। नहीं, मैं अपनी इज्जत कैसे बेच सकती हूँ? चंदाबाई कड़वी हंसी हंस पड़ी। इज्जत से पेट नहीं भरता। तेरे बच्चे भूखे हैं, साहूकार तेरे दरवाजे पर है। सोच ले बहन, तुझे रास्ता मैं दिखा रही हूं, चलना है या नहीं तेरी मर्जी। उस दिन सविता ने इनकार कर दिया, लेकिन बच्चों की भूख और साहूकार की गालियां उसे रोज तोड़ती रहीं। कई दिनों बाद जब बच्चे भूख से तड़प रहे थे और घर में एक दाना भी न था, सविता ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर यही मेरी राह है तो मुझे माफ करना। अगले दिन वह चंदाबाई के साथ चली गई। पहली रात उसका दिल कांप रहा था। उसने आंखें मूंदी और मन ही मन कहा, बच्चों, तुम्हारी मां मजबूर है। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। उस रात उसने अपने भीतर की मासूम सविता को दफना दिया। दिन में वह बच्चों की मां थी, पढ़ाई कराती, खाना खिलाती, सपने सजाती। रात को वह समाज की परछाई बन जाती, गालियां, हंसी और जबरदस्ती के बीच खुद को जलाती। बच्चे पूछते, मां, तुम रात को कहां जाती हो? वह झूठी मुस्कान के साथ कहती, बेटा, भगवान से दुआ मांगने। सालों की मेहनत के बाद रवि इंजीनियर बन गया, पूजा नर्स बनी। सविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, अब मेरी तपस्या रंग लाई। लेकिन समाज चुप कहाँ रहा। लोग कानाफूसी करने लगे। ये वही बच्चे हैं जिनकी मां कोठे पर थी। धीरे धीरे ये बातें रवि और पूजा के कानों तक पहुंची। रवि ने गुस्से में मां से कहा, मां, हमें समाज में सर उठाकर जीना है। लोग आपका नाम लेकर हमें ताने देते हैं। आप क्यों हमें शर्मिंदा करती हैं? पूजा भी बोली, मां, आपने हमें पाला पढ़ाया, लेकिन हमें आपके अतीत की परछाई नहीं चाहिए। सविता का दिल चीर गया। जिस मां ने अपनी इज्जत जलाकर बच्चों को पाला, वही बच्चे अब ताने देने लगे। उस रात वह चुपचाप बैठी रही और आकाश में देखकर कहती रही, हे भगवान, क्या यही मेरी कुर्बानी का फल है? कुछ समय बाद गांव में बड़ा समारोह हुआ। रवि और पूजा को सम्मानित करने के लिए मंच सजा। तभी साहूकार धनपाल खड़ा होकर चिल्लाया, ये बच्चे आज जिस जगह हैं, उसकी कीमत उनकी मां ने अपनी इज्जत बेचकर चुकाई है। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। लोग कानाफूसी करने लगे। रवि और पूजा शर्म से झुक गए। तभी सविता कांपते कदमों से मंच पर आई। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, हाँ, सच है, मैं वैश्या बनी, लेकिन मैंने ये रास्ता मजे के लिए नहीं चुना था। हर रात अपनी आत्मा जलाई अपने बच्चों के लिए। अगर ये गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, पर याद रखना, उसी गुनाह की वजह से मेरे बच्चे आज जिंदा हैं, पढ़े लिखे हैं, सम्मान पा रहे हैं। पूरा मैदान खामोश हो गया। रवि और पूजा रोते हुए मां के पैरों में गिर पड़े। मां, हमें माफ कर दो, हम आपकी कुर्बानी समझ न पाए। सविता ने कांपते हाथों से उनके सिर सहलाए और कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मां की कुर्बानी अक्सर लोग तभी समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इतना कहकर वह वहीं गिर पड़ी। भीड़ के बीच उसकी सांसें थम गईं। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग बोले, हमने एक मां को खो दिया जो भगवान से भी बड़ी थी। गांव की पंचायत ने तय किया, नए स्कूल का नाम होगा सविता मां विद्यालय।
लेकिन रवि और पूजा के पास सिर्फ पछतावा रह गया। वे माँ की तस्वीर के आगे रोते और कहते, काश हमने माँ को जिंदगी में ही सम्मान दिया होता। दोस्तों, औरत कभी जन्म से वैश्या नहीं होती। मजबूरी और भूख उसे उस राह पर ले जाती है। उसकी कुर्बानी को समझो, क्योंकि माँ चाहे जिस हाल में जिए, उसकी ममता हमेशा सबसे पवित्र होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।